नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। वह बेहद दयालु प्रवृत्ति का इंसान था। अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने के लिए वह अक्सर ही छद्मवेश धरकर उनका हालचाल मालूम किया करता था। एक दिन नियमानुसार ही वह छद्मवेश में प्रजा का हाल मालूम करने महल की चकाचौंध से बाहर निकला। चलते चलते सहसा ही एक गरीब लकड़हारे पर उसकी दृष्टि ठिठक कर रह गई। बेचारा बहुत दुखी जान पड़ता है, चलकर इसकी कुछ सुध लेनी चाहिए। और वह उस लकड़हारे के घर के द्वार पर आ पहुंचा। सुनो भाई, मैं बहुत दूर से चला आ रहा हूं। न जाने मंजिल तक पहुंचने में और कितना समय लगे। क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिलाकर कृतार्थ कर सकते हो? प्यासे को पानी पिलाना तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है बंधु। आओ, यहां कुछ देर बैठकर अपनी थकान मिटा लो। मैं जल लेकर अभी हाजिर हुआ। भगवान तुम्हारा भला करे भैया। लकड़हारे के जाते ही राजा चंद्रगुप्त ने सोचा, ये व्यक्ति कितना परिश्रमी है, मुझे इसकी कुछ न कुछ मदद अवश्य करनी चाहिए। इतने में लकड़हारा पानी ले आया। राजा की तंद्रा भंग हुई। लीजिए यह शीतल जल तथा थोड़ा गुड़ ग्रहण कीजिए। मुझ गरीब के घर पर इस समय आपको खिलाने के लिए बस इतना ही कुछ है। दुखी ना हो भाई, मेरी भूख प्यास तो तुम्हारे मृदु स्वभाव को देखकर ही मिट गई है। लाओ, ये चीजें मुझे दो। आहा, शीतल जल तथा गुड़ का सेवन करके चित्त प्रसन्न हो उठा है। अहो, भाग्य मेरे जो आप मेरी कुटिया पर पधारे। परंतु भाई, तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और घर की जीविका का साधन क्या है? मेरा नाम राघव है। लकड़ियां काट बेचकर किसी तरह गुजर बसर कर रहा हूं। लकड़ियां बेचकर कितने पैसे मिल जाते हैं? कुल 4 पैसे। उन 4 पैसों को तुम किस प्रकार खर्च करते हो, ये भी बताओ ना भाई। उसकी बात सुनकर पहले तो लकड़हारा मुस्कुराया, फिर बोला, सुनो, पहले पैसे को मैं खा पी कर खर्च करता हूं, दूसरे को ब्याज पर देता हूं, तीसरे से अपना कर्ज चुकाता हूं और चौथे को भूलकर गंगा स्नान करता हूं। लकड़हारे की बात सुनकर राजा उलझन में पड़ गया। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार पूर्वक समझाओ कि तुम्हारी इस पहेली का अभिप्राय क्या है। सुनो, यह पैसे को मैं खा पी कर खर्च करता हूं। ब्याज पर देने का मतलब है कि दूसरा पैसा मैं अपने बच्चों के लालन पालन पर खर्च कर रहा हूं। बड़े होकर वे मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेंगे। तीसरे पैसे को मैं अपने माता पिता पर खर्च करता हूं। इस प्रकार मैं अपना पिछला कर्ज चुका रहा हूं। और रही चौथे पैसे की बात, तो उसे दान में देकर पुण्य कमाता हूं। राजा लकड़हारे के उत्तर से बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, वाह वाह, तुम बड़े ही विद्वान मालूम पड़ते हो भाई। इस पहेली को कल मैं राजा के सामने रखूंगा, और अगर महाराज प्रसन्न हो गए तो तुम्हारी दरिद्रता भी पल भर में दूर हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? भला वह क्या? शर्त के अनुसार तुम तब तक इस पहेली का उत्तर किसी को नहीं बताओगे जब तक राजा का चेहरा 1000 बार ना देख लो। कुछ सोचते हुए लकड़हारे ने हामी भर दी। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने इस शर्त का पालन न किया तो तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह चेतावनी देकर राजा चंद्रगुप्त लकड़हारे के घर से महल की ओर चल पड़ा। फिर दूसरे ही दिन राजा ने शहर में मुनादी करवा दी, सुनो 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 सुनो।
जो कोई भी राजा की इस पहेली की सही अर्थ बताएगा उसे मंत्री पद पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, राजा की तरफ से सूचित किया जाता है कि सुनो सुनो, उसे मंत्री पद दिया जाएगा। बस फिर क्या था, बहुत से लोग दरबार में उपस्थित हुए और सबने अपने अपने ढंग से पहेली का उत्तर बताना शुरू किया, किंतु राजा किसी एक के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाया। अंततः उसने अपने महामंत्री से कहा, सुनो महामंत्री, क्या तुम भी हमारी पहेली का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकते? अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। आप मुझे थोड़ा वक्त दें महाराज। फिर भी अगर मैं इस पहेली का हल नहीं खोज पाया तो मुझे आपकी शर्त स्वीकार होगी। हम तुम्हें केवल 2 दिन का समय देते हैं। मुझे मंजूर है महाराज। महल से निकलकर महामंत्री सारा दिन राजा की पहेली का अर्थ ही सोचने में डूबा रहा, यहां तक कि खाना पीना भी भूल गया। चलकर भोजन कर लीजिए स्वामी। नहीं प्रिय, आज मुझे भूख नहीं है। महामंत्री को परेशान देख उसकी पत्नी चारुलता ने सोचा। चारुलता के पूछने पर महामंत्री ने उसे सारी बात बता दी। अब तुम ही बताओ चारू कि मैं क्या करूं। अगर पहेली का हल नहीं खोज निकाला तो मुझे इस पद से इस्तीफा दे देना होगा। ओह, केवल इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हैं। अगर आप चेष्टा करें तो इस मुसीबत से बचा जा सकता है। वह कैसे प्रिय? आपने एक दिन कहा था ना कि हमारे राजा घर घर जाकर अपनी प्रजा का हाल चाल मालूम करते हैं। आप यह पता लगाइए कि कल महाराज भ्रमण के लिए किधर गए थे। वे जरूर पहेली भी वहीं से लाए होंगे। यह तो मैंने सोचा ही न था। मैं सुबह ही यह पता लगाता हूं। ईश्वर ने चाहा तो आप पहेली का हल ढूंढने में अवश्य ही सफल होंगे। इस प्रकार महामंत्री अगली सुबह राजा के मुख्य सलाहकार से उस लकड़हारे के गांव का पता लेकर भेष बदलकर वहां जा पहुंचा। महामंत्री उसने बहाना बनाकर इसी प्रकार जगह जगह वही प्रश्न करता, घूमता वामता अंततः उसी लकड़हारे के घर जा पहुंचा और उससे भी वही सवाल किया। क्यों भैया, तुम लकड़ियां बेचकर दिन भर में कितना कमा लेते हो? 4 पैसे। उसका उत्तर सुनकर महामंत्री ने उत्सुकता से आगे पूछा। लकड़हारे ने वही बातें उसे भी बताई जो वह पहले भी राजा चंद्रगुप्त से कह चुका था। सुनते ही महामंत्री का चेहरा खिल उठा और वह बोला, और उन्हें खर्च कैसे करते हो? अगर तुम मुझे इस पहेली का उत्तर बता दो तो मैं तुम्हें इसी वक्त 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप दे सकता हूं। ओफ, काश मैंने ऐसा कोई वचन न दिया होता। शायद मेरी किस्मत में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं ही नहीं। कुछ सोचते हुए लकड़हारे ने हामी भर दी। उसे सोच में डूबा देख महामंत्री बोला, तुम किस सोच में डूब गए हो मित्र लकड़हारे? अगर तुम मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो तो मैं कुछ ही पल पश्चात तुम्हें इस पहेली का उत्तर बता सकता हूं। क्या सच? यह लो, इस थैली में पूरी 1000 स्वर्ग मुद्राएं हैं। तुम्हें कुछ देर यहीं रुककर मेरा इंतजार करना होगा। मैं अभी उपस्थित हुआ। कहकर वह भीतर चला गया और कुछ क्षणों बाद लौटकर उसने महामंत्री को पहेली का हल बता दिया और महामंत्री ने महाराज को जाकर पहेली का सही हल बता दिया। इतना सुनते ही महाराज क्रोधित हो उठे। इसका मतलब कि उस लकड़हारे ने हमारे वचन की लाज नहीं रखी और तुम्हें उस पहेली का हल बता दिया। अन्यथा तुम कभी उस पहेली का हल नहीं खोज सकते थे। उस लकड़हारे को तुरंत हमारे सामने उपस्थित करो। लकड़हारे को हकीकत बताकर उसी समय राजा के सम्मुख पेश किया गया। जब राजा ने उसे सच्चाई से अवगत कराया तो लकड़हारे के पांवों तले जमीन ही सरक गई।
परंतु वह तुरंत ही खुद पर संयम पाता हुआ बोला, क्षमा करें महाराज, मैंने आपको दिया वचन बिल्कुल भंग नहीं किया। महामंत्री इस बात के साक्षी हैं। आपको याद होगा महामंत्री जी कि पहेली का हल बताने से पहले मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर घर के भीतर गया था। भीतर जाकर मैंने महाराज को दिए गए वचन की लाज 1000 सिक्कों पर अंकिल महाराज का चेहरा देखकर रखी। अगर ऐसा करके अनजाने में मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो उसके लिए मैं दंड का भागीदार हूं महाराज। लकड़हारे के मुंह से बुद्धिमानी से भरी बात सुनकर राजा का सारा गुस्सा तुरंत ही काफूर हो गया। निसंदेह तुम एक बुद्धिमान, योग्य व प्रतिभाशाली युवक हो। हमें तुम पर गर्व है और इसीलिए हम आज ही से तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। और इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों के कारण ही उसने अपना तथा अपने परिवार का भविष्य उज्ज्वल कर लिया।